कुर्ती के बचे हुए एक छोटे से कपड़े के टुकड़े से मैंने ये सुंदर सा लेडीज हैंड पर्स बनाया है। देखिए इसमें 3 पैकेट्स हैं। सेम फैब्रिक का मैंने एक टोट बैग भी बनाया था, उसका ही बचा हुआ ये कपड़ा है। देखिए फ्रेंड, कंट्रास्ट कलर की पाइपिंग और लैस की डिटेलिंग के साथ ये जो पर्स है बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। देखिए इस पर्स की जो लेंथ है वो 6 इंच है, विड्थ से ये 7 इंच तैयार हुआ है और बॉटम में ये 3 इंच का है। देखिए मैं मेजर करके आपको दिखा रही हूँ। पर्स को बनाना काफ़ी आसान है, आप जरूर इसे बना के ट्राई करें। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी बैग्स कॉर्नर। फ्रेंड देखिए इस पर्स को बनाने के लिए मैंने मेन पीस फोम सीट और लाइनिंग के साथ एक पीस को क्विल्ट कर लिया है, जिसका मेजरमेंट 14/9 है। आप चाहें तो 1-1 इंच दोनों ही तरफ से बढ़ा सकते हैं। देखिए अब 1-1 इंच हमें दोनों किनारों पे मार्क करना है। इस तरीके से दोनों ही किनारों पे लंबाई में हम मार्क कर लेंगे 1-1 इंच, और इस लाइन के ऊपर हमें इस फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए इसी लाइन के ऊपर हम फैब्रिक को कट कर लेंगे, दोनों पीस को कट करके अलग कर लेना है। बाकी बची जो फैब्रिक है इसके दोनों किनारे पे हमें लेस अटैच करना है 9/3 इंच का। आप चाहे तो लेस की जो चौड़ाई है वो कम भी कर सकते हैं। देखिए दोनों साइडों पे स्टिच कर लेना है। देखिए इस प्रकार से हम किनारे पे स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ 2 सिलाई कर सकते हैं लेस के दूसरे किनारे भी, मैंने बस सिंगल सिलाई की है। देखिए इस प्रकार से लेस को अटैच कर लिया फैब्रिक के साथ। अब पाइपिंग लेंगे 9/1.25 इंच का। इसकी राइट साइड ऊपर की ओर रखते हुए इसके ऊपर से फैब्रिक रखेंगे और यहाँ स्टिच कर लेंगे किनारे पे। फिर फैब्रिक को ऊपर की ओर टर्न करना है, पाइपिंग की फैब्रिक को ऊपर लाएंगे और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हमें पाइपिंग तैयार कर लेनी है। देखिए इस प्रकार से पहले पाइपिंग को स्टिच करना है। पाइपिंग और फैब्रिक दोनों की राइट साइड ऊपर की ओर है। यहाँ किनारे पे हमें 1/4 इंच की मार्जिन के साथ स्टिच करना है। देखिए इस प्रकार से दोनों फैब्रिक को स्टिच कर लिया। अब पाइपिंग की फैब्रिक को ऊपर लाना है, डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पाइपिंग की सिलाई लगानी है हमें। देखिए इस प्रकार से फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ स्टिच कर लेंगे पाइपिंग के किनारे। तरीके से दूसरे किनारे की पाइपिंग फैब्रिक को ऊपर की ओर लाना है, डबल फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई कर लेना है। आप चाहें तो फैब्रिक को डबल फोल्ड करके पिनअप भी कर सकते हैं, फिर स्टिच कर लीजिएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी दोनों किनारों पे पाइपिंग लग गई है। अब इसे साइड में रखेंगे और जो पीस हमने कट करके निकाला था 1 इंच का, उन दोनों पीस को यहाँ लाना है। हाफ में फोल्ड करते हुए पहले यहाँ पे सेंटर मार्क करेंगे, उसके बाद सेंटर से दोनों साइडों पे 2.5 इंच हमें मार्क करना है। देखिए दोनों ही साइडों पे हमें मार्क करना है 2.5 इंच। सेम ही तरीके से दूसरे पीस पे भी हम मार्क कर लेंगे। अब 12/1 इंच का हमें हैंडल चाहिए 2 पीस। देखिए हैंडल को बनाने के लिए मैंने 12/3 इंच का पीस लिया था, उसे साइडों से हाफ इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद फिर से उससे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ दोनों किनारों पे स्टिच करते हुए हैंडल तैयार कर लेंगे। देखिए सेम तरीके से हमें 2 हैंडल तैयार करना है। 2.5 इंच के ऊपर रखते हुए यहाँ स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने 2.5 इंच का जो मार्क किया है, ठीक है उसके ऊपर हमें बीचों बीच में हैंडल को रखना है और स्टिच करना है। ध्यान रखिएगा हैंडल की एक साइड ही हमें स्टिच करनी है, हैंडल को घुमाना नहीं है। इस प्रकार से दोनों साइडों पे हैंडल को हमें अटैच कर लेना है। देखिए फैब्रिक के साथ हमारा हैंडल अटैच हो गया। जहाँ हमने हैंडल स्टिच किया है सेम वहीं पे हमें पाइपिंग तैयार करना है। सेम तरीके से पाइपिंग के पीस को इस प्रकार से रखना है। स्टिच करने के बाद पाइपिंग की फैब्रिक को ऊपर की ओर लाना है और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ स्टिच करके पाइपिंग तैयार कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे पीस को भी हमें तैयार करना है। देखिए मेन पीस और पाइपिंग का जो राइट साइड है ऊपर की ओर रखते हुए किनारे पे हमें एक स्टिच लगानी है 1/4 इंच की मार्जिन के साथ। इस प्रकार से दोनों पीस को हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद पाइपिंग की फैब्रिक को ऊपर टर्न करके लाना है, डबल फोल्ड करते हुए यहाँ किनारे पर हम स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड इस पाइपिंग से हमारा जो हैंडल की जो स्टिचिंग थी वो कम्प्लीटली हाइड हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से दोनों ही साइडों को हमें तैयार कर लेना है। देखिए दोनों पीस हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो स्टिचिंग है वो हाइड हो गई है। सेम ही तरीके से आपको भी इन दोनों पीसेस को तैयार कर लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा हैंडल अटैच हुआ है। अब मेन फैब्रिक लेंगे जिसे मैंने लेस और पाइपिंग के साथ तैयार किया है। देखिए उसके दोनों किनारों पे हैंडल वाली फैब्रिक को इस प्रकार से रखना है। अब हमें यहाँ पे जिप को अटैच करना है। देखिए अब हमें 5 नंबर की 2 जिप लेनी है रनर के साथ। देखिए 5 नंबर की जिप के लिए 5 नंबर का ही रनर यूज किया है। जिप की जो लेंथ है वो 9 इंच है। दोनों साइडों पे जिप को रखना है पाइपिंग के नीचे और स्टिच कर लेंगे। देखिए सेम तरीके से दूसरी साइड भी हम जिप को रखेंगे, उसके दोनों साइडों पे हमें पाइपिंग को रखना है और स्टिच कर लेना है इस प्रकार से। देखिए जिप को पाइपिंग के नीचे इस प्रकार से रखते हुए मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे पहले, उसके बाद हैंडल वाले पीस को यहाँ अटैच करना है। देखिए पाइपिंग वाली सिलाई पे ही हमें सिलाई करते हुए जिप को अटैच कर लेना है फैब्रिक के साथ। देखिए इस प्रकार से जिप अटैच करने से जिप में फैब्रिक के धागे नहीं फंसते, तो बैग हमारा काफी लंबे समय तक चलता है। अब हमें पैकेट के लिए देखिए 14.5/9.5 इंच का फैब्रिक लेना है। अब इसके ऊपर हम अपना तैयार मेन पीस रखेंगे और हैंडल को अंदर करते हुए चारों तरफ से स्टिच करते हुए इस पैकेट वाली फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से हमें हैंडल को हटा लेना है और यहाँ स्टिच करेंगे। देखिए मैंने चारों ही साइडों से 1/4 इंच जो फैब्रिक एक्स्ट्रा रखी है, आप चाहे तो सेम लेंथ विड्थ की भी फैब्रिक को यहाँ यूज कर सकते हैं। हमारा जो दोनों पैकेट एक साथ बनकर यहाँ तैयार हो रहा है।
देखिए इस प्रकार से चारों तरफ से हमें स्टिच कर लेना है। देखिए ये स्टिचिंग मेन फैब्रिक के किनारे किनारे हो रही है। एक्स्ट्रा फैब्रिक लाइनिंग की जो है वो हम कट करके हटा लेंगे। देखिए लाइनिंग की एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करके हटा ली है। अब इस तैयार फैब्रिक को इस प्रकार से हाफ में फोल्ड करना है। देखिए हाफ में फोल्ड करते हुए हम सेंटर को मार्क करेंगे। 2 से 3 में मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली है। देखिए छोटे छोटे डॉट्स लगाए हैं। अब स्केल की सहायता से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। देखिए अभी सेंटर लाइन के दोनों साइडों पे हमें 1.5 इंच को मार्क करना है इस प्रकार से। देखिए दोनों साइडों पे हम 1.5 इंच को मार्क कर लेंगे और स्केल की सहायता से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस लाइन पे हमें स्टिच करके दोनों पैकेट को अलग कर लेना है। देखिए इस तरीके से सिंगल फैब्रिक के साथ ही हमारा 2 पैकेट तैयार हो जाएगा एक साथ बन करके। एंड अगर आप चाहें तो दोनों पैकेट के लिए 2 अलग फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं, पर ये तरीका ज़्यादा आसान है, तो आई सजेस्ट कि आप इस तरीके से ही दोनों पैकेट को तैयार करें। देखिए इस प्रकार से हमारा दोनों पैकेट जो है वो एक साथ तैयार हो गया है। अब इस फैब्रिक के दोनों किनारे पे हमें सेम तरीके से पाइपिंग को स्टिच करना है। फिर पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए ऊपर हम पाइपिंग तैयार कर लेंगे दोनों ही साइडों पे। देखिए फ्रेंड दोनों साइडों पे पाइपिंग लगने के बाद ये 1 पीस हमारे पास एक फैब्रिक तैयार हो गया है। अब इसके किनारे पे हमें जिप अटैच करना है। इसके लिए भी 9 इंच की मैंने जिप ली है। इसे 2 भागों में स्प्लिट किया और देखिए इस प्रकार से जिप को हमें रखना है पाइपिंग के नीचे और यहाँ स्टिच करना है। फ्रेंड जिप के राइट साइड को ऊपर की ओर रखते हुए उसके ऊपर पाइपिंग रखेंगे और पाइपिंग के स्टिच पे ही हमें स्टिच करके जिप को अटैच करना है। देखिए इस प्रकार से आपको जिप को अटैच कर लेना है। सेम तरीके से दूसरे साइड भी हम जिप को अटैच करेंगे। देखिए इस प्रकार से जिप को स्टिच करना है पाइपिंग की सिलाई के ऊपर। देखिए इस प्रकार से पाइपिंग के नीचे जिप को स्टिच करने से फैब्रिक के धागे जिप में नहीं फंसते और हमारा बैग भी बहुत ब्यूटीफुल बनके तैयार होता है। अब हमें 5 नंबर का एक रनर लेना है और जिस साइड से हमने बाकी 2 रनर को इंसर्ट किया है उस साइड से ही हम ये रनर भी इंसर्ट करेंगे। देखिए पहले हम रनर को एक बार इंसर्ट करके बाहर की ओर निकालेंगे, दोबारा फिर से रनर को इंसर्ट करेंगे। जिप में रनर इंसर्ट करने का जो तरीका है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड इस फैब्रिक को हमें उल्टा कर लेना है इस प्रकार से और जो हमने पैकेट के लिए 2 सिलाई लगाई थी उन दोनों सिलाइयों को एक जगह लाना है इस प्रकार से। देखिए एक जगह ला करके इन्हें पकड़ेंगे और कॉर्नर को अंदर की ओर पुश कर देना है और यहाँ पिन अप कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड के भी स्टिचिंग को हमें एक जगह लाना है। देखिए इस प्रकार से और जो कॉर्नर है उसे अंदर की ओर पुश कर देंगे। इस फोल्ड को फिक्स करने के लिए इस साइड भी हम पिन अप कर लेंगे और दोनों साइडों पे स्टिचिंग करनी है हमें। देखिए इस प्रकार से किनारे पे लॉक लगाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड देखिए दोनों किनारों पे स्टिचिंग को लॉक करना ज़रूरी है। देखिए इस प्रकार से हम दोनों साइडों को स्टिच करके तैयार कर लेंगे। अब इस स्टिच को हाइड करने के लिए एक पाइपिंग लगाएंगे। देखिए इसके लिए 7 बाई 1.25 इंच के 2 पीस लेंगे पाइपिंग के और इस प्रकार से हमें किनारे पे रखना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइडों पे फोल्ड करते हुए यहाँ स्टिच लगानी है। देखिए इस प्रकार से फैब्रिक को यहाँ फोल्ड कर लेना है दूसरी साइड पे और यहाँ स्टिच लगा लेंगे। सेम ही तरीके से दूसरे साइड भी हम पाइपिंग को लगा करके किनारे की सिलाई जो है उसे हाइड कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से स्टिच करने के बाद फैब्रिक को ऊपर की ओर लाना है डबल फोल्ड करते हुए, इसको हम सिल लेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको स्टिच करना है, मैं आपको दिखा रही हूँ। फैब्रिक को दोनों साइडों पे फोल्ड करके स्टिच लगानी है और फैब्रिक को देखिए इस प्रकार से खोलेंगे और यहाँ स्टिच लगा लेंगे। इस प्रकार से अगर हम पाइपिंग लगाते हैं तो दोनों किनारों पे हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग तैयार होती है। देखिए इस प्रकार से दूसरी साइड भी हम पाइपिंग को लगा लेंगे। देखिए दोनों साइडों पे फैब्रिक को दूसरी तरफ फोल्ड करना है, जिस तरफ से हम स्टिच कर रहे हैं उसके दूसरे साइड पाइपिंग की एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है। फिर फैब्रिक को खोलेंगे और ऊपर की ओर लाके फोल्ड करते हुए यहाँ स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड पाइपिंग लगाने से जो हमारा हैंडबैग है वो कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अब जिप को खोलते हुए अपने इस हैंडबैग को हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको सीधा कर लेना है। देखिए फ्रेंड ये हैंडबैग बाहर से जितना सुंदर बना है अंदर से भी उतनी ही फिनिशिंग के साथ ये बन करके तैयार होगा। देखिए इसके कॉर्नर कितने ब्यूटीफुल बन करके तैयार हुए हैं। फ्रेंड सेम मेथड से आप भी घर बैठे कपड़े के छोटे टुकड़े से इस हैंडबैग को तैयार कर सकते हैं। इस बैग के लिए मेन फैब्रिक, लेस और पाइपिंग तीनों आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उनसे इस बैग को बना करके आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये बैग डिजाइन और मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू।